हरे कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है अनोखे किस्से में। दोस्तों, आज की कहानी है प्रभु श्री रामचंद्र जी के गवाही देने की। दोस्तों, भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते, उनमें से ही आज की कहानी है प्रभु श्री राम द्वारा दी गई कोर्ट में गवाही की। दोस्तों, यह बात 40 साल पुरानी है। वृंदावन में एक संत हुआ करते थे जो भगवान जगदीश के मंदिर में जाते और वहाँ की मिट्टी माथे से लगाकर आ जाते। वह कभी मंदिर के अंदर नहीं जाते थे। सब लोग उन्हें जज साहब कहकर बुलाते थे। एक बार वहाँ के पुरोहित से एक परदेसी व्यक्ति ने पूछा कि इन्हें सब जज साहब क्यों पुकारते हैं। पुरोहित ने उन्हें सारी घटना बताते हुए कहा, एक समय की बात है। यह संत दक्षिण भारत के एक छोटे से शहर में कोर्ट में जज हुआ करते थे। उसी शहर से लगा हुआ एक छोटा सा गांव था। उसमें केवट रहता था, जिसका नाम था भोला। वह स्वभाव से तथा नाम से दोनों से ही भोला था। वह व्यक्ति इतना सीधा साधा था कि उससे कोई भी कुछ भी पूछता तो वह यही जवाब देता था कि भैया, मैं कुछ नहीं जानता, जो जाने रघुनाथ जी जाने। वह श्री राम का भक्त था। वह उन्हीं का स्मरण किया करता था। भोला के 2 लड़के और एक लड़की थी। जब उसकी लड़की की शादी हुई तो भोला के लड़कों ने उससे कहा, पिताजी, क्यों ना यहाँ के सेठ जी से थोड़े से पैसे उधार ले लिए जाएं और हम बाद में उन्हें पैसे लौटा देंगे। भोला ने पैसे ले लिए। बेटी की शादी के बाद निश्चित अवधि में पैसे ब्याज के साथ लौटा भी दिए। जब भोला पैसे वापस लौटा दिए तब सेठ जी ने उससे एक पर्ची दी जिसमें लिखा था, भोला ने पूरे पैसे चुका दिए। सेठ जी ने उससे कहा, इसे बैठ कर सुनाओ। भोला अनपढ़ था। भोला ने सेठ जी से कहा, सेठ जी, इसमें जो भी लिखा हो वह मैं नहीं जानता, जो जाने रघुनाथ जी जाने। इतना सुनकर सेठ के मन में लालच आ गया। उसने भोला के साथ ठगी करने की सोची। सेठ ने भोला से कहा, मेरे लिए एक पानी का गिलास ले आओ। भोला पानी लेने के लिए गया। ऐसे ही उस सेठ ने वह पर्ची बदल डाली। उस बदली हुई पर्ची में लिखा था कि भोला ने अभी पैसे वापस नहीं दिए हैं। कुछ समय के पश्चात सेठ जी ने भोला से पैसे लेने के लिए भोला पर केस कर दिया। जब भोला को कोर्ट में बुलाया गया तो उसने जज साहब से कहा कि इन सेठ जी ने मुझे यह पर्ची दी है, इसमें क्या है मैं नहीं जानता। भोला ने वह पर्ची जज साहब को दिखाई। उस पर्ची पर लिखा था कि भोला ने अभी पैसे नहीं चुकाए हैं। जब यह बात भोला को जज साहब ने पढ़कर सुनाई तो भोला बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और जज साहब से बोला, साहब, मैं कुछ नहीं जानता, जो जाने रघुनाथ जी जाने। जज साहब बहुत दयालु स्वभाव के थे। उन्होंने अदालत का समय ख़त्म हो जाने के बाद भोला को बुलाया और पूछा कि जब तुमने सेठ को पैसे दिए थे तब वहाँ कोई और भी था। भोला ने कहा, हाँ हाँ थे। जज साहब ने पूछा, कौन? भोला बोला, रघुनाथ जी थे। जब जज साहब ने भोला को जाने के लिए कह दिया और मन में सोचा, यह गांव का सीधा साधा आदमी लगता है, क्यों ना इसके लिए मैं ही रघुनाथ को चिट्ठी लिख दूं, वह आकर कोर्ट में गवाही दे जाए, जिससे इस बेचारी को दोबारा पैसे ना चुकाने पड़े। जज साहब ने भोला के गांव वाले एड्रेस पर रघुनाथ जी के लिए चिट्ठी भेज दी। वह चिट्ठी लेकर डाकिया परेशान हो गया, पर उसे पूरे गांव में रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति मिला ही नहीं। तब डाकिया को एक व्यक्ति ने बताया कि यहाँ रघुनाथ नाम से एक मंदिर है, शायद यह चिट्ठी उसी मंदिर के लिए आई हो। डाकिया वह चिट्ठी लेकर रघुनाथ जी के मंदिर पर पहुंचा। वहाँ के पुजारी ने सोचा
शायद यह चिट्ठी भगवान की ही इच्छा से यहाँ आई है। उन्होंने वह चिट्ठी ले ली और हस्ताक्षर कर कर वह डाकिया वापस चला गया। फिर उस पुजारी ने वह चिट्ठी भगवान के चरणों में रख दी। पुजारी ने वह चिट्ठी जब पढ़ी तो वह बहुत द्रवित हो गया। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे रघुनाथ, आपके अलावा उस भोले व्यक्ति का और कोई सहारा नहीं है, अतः आप उसकी सहायता करें। आप उसके लिए कुछ ऐसा करें जिससे वह परेशान होने से बच जाए। जब अगली सुनवाई की तारीख आई तब भगवान रघुनाथ के पुजारी ने भगवान से भावुकतावश यह प्रार्थना की कि हे नाथ, मैंने आपको स्नान करा दिया, आपके सामने यह वस्त्र भी रखे हुए हैं। आपको जो वस्त्र पसंद हो आप धारण कर लें, किंतु उस भोले व्यक्ति की सहायता करने के लिए गवाही अवश्य देने के लिए जाएं। जब अगली सुनवाई आई तब जज साहब ने भोला से पूछा, कहाँ है रघुनाथ जी जो तेरी गवाही देने आने वाले थे? तब भोला ने कहा, वह कहाँ नहीं है, वह सब जगह है। तब जज साहब ने चपरासी से कहा, रघुनाथ जी को हाजिर होने के लिए आवाज़ लगाओ। तब चपरासी ने जैसे ही आवाज़ लगाई कि तभी एक बूढ़ा व्यक्ति सिर पर पगड़ी रखे, माथे पर तिलक लगाए, गले में तुलसी की माला पहने, हाथ में लाठी ले और पीठ झुकाए हुए अदालत में पेश हुआ। तब जज साहब ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे सामने भोला ने सेठ जी को पैसे दिए थे? तब उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हाँ, मेरे सामने इसने पैसे दिए थे। तब जज साहब ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? तब वह बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हाँ है, आप इन सेठ को यहीं बैठाए रखें, आप अपने कुछ सिपाही इनके घर भेजें। घर पर रखी 3 अलमारियों में से बीच वाली अलमारी में से 22 नंबर फाइल में से एक पर्ची है जिस पर लिखा है कि भोला ने मुझे पैसे चुका दिए। आप उस फाइल को मंगा लें, जिस पर सेठ जी के हस्ताक्षर भी हैं। जज साहब ने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी। वे सिपाही घर जाकर फाइल ले आए। फाइल में से वह पर्ची भी निकल आई जिसमें सेठ जी के हस्ताक्षर थे और जिसमें लिखा था कि भोला ने पैसे चुका दिए। पर्ची को देखकर जज साहब ने सेठ को तो दंडित कर दिया और भोला को बाइज्जत बरी कर दिया। साथ ही उन्होंने भोला को बुलाया और पूछा, तुम हमें रघुनाथ जी से नहीं मिलवाओगे? तब भोला बोला, वह तो चले गए। तब जज साहब ने भोला से पूछा, वह कहाँ रहते हैं? तब भोला ने कहा, जहाँ हम रहते हैं। तब जज साहब ने पूछा, तुम कहाँ रहते हो? उसने बोला, मंदिर में। तो उस जज साहब ने सोचा कि शायद यह किसी मंदिर में रहता होगा। जज साहब ने कहा, क्या वह मंदिर में तुम्हारे साथ ही रहते हैं? तो भोला ने कहा, नहीं, वह तो मंदिर के बैठते हैं, वह तो मंदिर में स्वयं बैठते हैं, उनकी पूजा होती है। तब जज साहब ने कहा, क्या बात करते हो? तो भोला ने कहा, आप पढ़े लिखे हैं, आपको विश्वास नहीं होगा। तब जज साहब ने डाकिये को बुलाया और पूछा, तुमने चिट्ठी कहाँ दी थी? तब डाकिया ने कहा, साहब, वहाँ कोई रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं था। वहाँ तो एक मंदिर था जहाँ पर रघुनाथ जी का विग्रह है। तब जज साहब ने स्वयं जाकर उसके गांव में पता लगाया तो उन्हें भी वह रघुनाथ जी का मंदिर दिखाई दिया। वह वहां गए, वहां के पुजारी से पूछा। वहां के पुजारी ने जो बात थी वह सारी बात जज साहब को बता दी। यह सुनकर जज साहब को बहुत ही धक्का लगा कि भगवान मेरे कोर्ट में आए, मैं बैठा रहा, वह खड़े रहे। वो इतना ग्लानि से भर गए कि उन्होंने बाकी का जीवन भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया और वृंदावन आकर संत बन गए। और साथ ही वह ठाकुर जी के मंदिर में कभी अंदर नहीं जाते थे। वह केवल मंदिर की धूली माथे पर लगा अपने पापों का प्रायश्चित करते थे। तो यह थी एक सच्चे भक्त की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।